बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंसकर सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। लेकिन मुद्दा वही है, जिस तरह से महिलाओं के लिए मैं अलग अलग मुद्दे पर उनके रूढ़िवादी परंपराओं पे बात करती हूँ, तो इस बार भी एक ऐसा ही मुद्दा है, सिर्फ एक लाइन के ऊपर है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, बोली होगी और उसको सहा भी होगा, भोगा भी होगा। ये कहा जाता है कि महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन है, महिलाओं की दुश्मन है, यानी कि आपस में जो महिलाएं हैं वो आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। ये सच में एक महिलाएं की दुश्मन है या सिर्फ पितर सत्ता हावी है उनके ऊपर? इस शब्द से भी कहीं ना कहीं पितर सत्ता झलक रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, उनको भिड़ाने का काम किया जा रहा है। तो चलते हैं, जानते हैं कुछ महिलाओं से और पुरुषों से, बात करते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। ये महिलाएं की दुश्मन होती हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता। फिर ये कहावत कैसे बन गई? क्या पता, बनाने वालों को पता होगी कि कैसे बन गई। ना, हमें तो नहीं लगता भाई। हम लोग तो सब लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं, तो अब कोई किसी का सगा तो है नहीं है, सब मोहल्ले वाले हैं, लेकिन सब प्रेम भाव से ही होता है। जैसे हम किसी के साथ रहेंगे वैसे कोई हमारे साथ भी रहेगा। आप बस ये आपको हमें तो कभी किसी महिला ने सपोर्ट किया किसी बात को लेके? हाँ। किसी दिक्कत में हुई इधर तो भाई ये है कि अगर हम तुम्हारे साथ खड़े हुए तो तुम्हें हमारे साथ होना है। तो आपको क्या लगता है जो ये कहावत बनी है ये पितर ये सब सत्ता है फर्जी या है। फिर फर्जी है? और ऐसा है नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तो आपने कब औरत की दुश्मन वाली कहावत पहले कहाँ सुनी थी, किससे सुनी? घर में, स्कूल में, पड़ोस में? नहीं, हमने तो नहीं सुनी कि महिला की दुश्मन होती है। नाटक में सुनी नाटक में सुनी, टीवी में, सीरियल में। और कभी सुना आपने पुरुष भी पुरुष का दुश्मन होता है? नहीं। तो हर काम में महिलाओं को क्यों जोड़ देते हैं? अब जोड़ने वाली जोड़ देती हैं। तो पूरे मोहल्ला को कॉलोनी वाला ने सपोर्ट किया। ऐसे कोई बात पड़ जाती है तो हम लोग सब इकट्ठे होते हैं। जितना लड़ते झगड़ते भी उतना इकट्ठा भी रहते। इकट्ठा ज्यादातर जमीन जायदाद में झगड़े होते हैं, ये लड़ाई तो वो किसके होते हैं? भाई भाई का झगड़ा है उसमें तो औरत तो नहीं है उसमें, फिर ना औरत तो नहीं है वहाँ पे। औरत कहाँ है वहाँ? तो फिर औरत को दुश्मन क्यों बनाते? तो भाई भाई का झगड़ा है। अब वो तो आदमी का हो गया ना। फिर आदमी का तो हो गया। शौक से ज़्यादा मौत चाहती हैं, मतलब कि शौक ना आए या मौत आ जाए, यही चाहती हैं औरतें। पर एक दूसरे की दुश्मन है कि नहीं है? नहीं, उसे कहीं के दुश्मन है एक दूसरे की नहीं। जब कोई मान ले नुकसान करती है क्या कोई, जब महिलाओं की कोनो लड़ाई तो होती, थोड़ी लड़ाई होती है, इसके बाद जो है 2 दिन के बाद फिर एक हो जाए। कोनो ऐसी तो ही काट मार करते हैं जैसे आदमी कर दिए थे। आदमी की लंबी लड़ाई होती है? लंबी लड़ाई होती है, औरतों की थोड़ी देर की लड़ाई होती है, थोड़ी देर में फिर एक हो जाना है। ये कहावत बनाता कौन था, पंडित मुल्ला या फिर? ज्यादातर तो पंडित लोग सब बनाते थे। अब जैसे मुसलमान में मुल्ला लोग बनाते हैं और हिंदू में पंडित बनाते हैं। ये बात भी मानी जाती थी, अभी भी मानी जा रही है काफी, तो मतलब उतनी नहीं अब मानी जा रही जो अभी मानी जा शिक्षित है वो कम मान रहे हैं। हाँ, पहले कुछ ज्ञान नहीं था, कोई पढ़े लिखे नहीं था, वही पढ़े लिखे थे तो वही सब सही है। आदमी का एक तरफ कहता लोग इनका कहता कि तुम जूझो इनसे, तो हम सही हो जाएं और तुम्हारी मराकटी होत रहा है और तमाशे देखे सब दुनिया भर। तो कहीं ना कहीं राजनीति होती पुरुषों की। राजनीति से तो होते जो सब, बिना राजनीति की थोड़ी हो सकता है जे है। तो क्या नाम से आदमी लोग का बेदा वो आदमी एक तरफ हो गए और जो गरीब है सो उनका वर पेल तो महिलाएं की दुश्मन बन गए ना कि मेला और ज्यादा ना और दूर ठाड़ हो जाने। तो फिर का करने, अंदर से ताली बजा हंसने। सही बात है, कहा तो नहीं सही है, ताली बजा हंसने और एक की चार लगाने ठठी बहन को। आपने कभी सुना महिला ही महिला की दुश्मन होती है? नहीं सुना है, कहावतें सुनी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है।
हर इंसान का स्वभाव, महिलाओं का स्वभाव तो अलग अलग होता है। कोई महिलाएं होती हैं जो छोटी छोटी बातों में लेके लड़ाई झगड़े करने लगती हैं, कुछ औरतें होती हैं समझदार जो नहीं छोटी छोटी बातों में। ऐसे तो पुरुषों में भी होता है। हाँ होता है। वो तो सब में सोच अलग अलग होती है ना। तो फिर कहावत तो सिर्फ लड़कियों पे बनी, महिलाओं पे बनी, पुरुषों पे क्यों नहीं बनी? हाँ ये गलत बात है, सही बात है आप। पुरुषों पे बननी चाहिए थी ना। बिल्कुल बननी चाहिए। पुरुष भी पुरुष का दुश्मन हो सकता है। हाँ तो उन पे कहावत क्यों नहीं बनी? पुरुष के दुश्मन होते हैं। अब ऐसा ही तो है कि जैसे अब उसके पास है तो है, उसके पास है तो है, इसमें दुश्मनी होती है। तो वो आपस में दुश्मनी कर लेते हैं। हाँ। पर कहते नहीं है। आपस में दुश्मनी कर लेते हैं, पर कहते नहीं है। कहते महिलाएं पे हैं ज्यादा। महिला की दुश्मन इसलिए है कि आदि महिला दूसरी औरत का पति रखे हैं, उस तरीका की औरत को अपनी समाज के तौर पे, बंधन के तौर पे ऐसे ही करना पड़ता है, बच्चों की तौर पे कि जिसका मेरा पति मेरे पास खिंच के चला आया, तब महिला की दुश्मन होती है। ऐसे हर कोई महिला की दुश्मन नहीं होती। ये भ्रमण में न रहे महिलाएं। जहाँ महिला नारी संगठन होता है वहाँ नारी क्या नहीं कर सकती है। महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन है, ये सिर्फ एक मिथक है, पितरसत्ता है। कहीं ना कहीं पुरुषों की इसमें भी राजनीति रही है, इस मिसाल को बनाने में, इस कहावत को बनाने में, ताकि महिलाएं आपस में एकजुट ना रह पाएं, आपस में लड़ाई करें और एक दूसरे की दुश्मन बन जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब महिलाएं एक होती हैं ना तो बदलाव लाती हैं। जैसे फूले फातिमा शेख ने मिल करके शिक्षा की मुहिम चलाई, आज महिलाएं उनकी वजह से शिक्षित हैं। महिलाएं कभी महिलाओं की दुश्मन नहीं होती हैं। महिलाएं हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं। जब 10 महिलाएं मिल करके एक संस्था बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, तो जाने कितनों का कल्याण करती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करूँगी।